हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं हम नंबर सिस्टम की, जो क्लास सिक्स्थ, नाइन्थ एंड इलेवेंथ और भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम जो आप कभी एंट्रेंस के लिए दोगे या किसी भी एग्ज़ाम के लिए, जिसमें नंबर सिस्टम बहुत मेन चैप्टर है जो हमेशा आता है। और ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है, तो वीडियो स्किप मत करो और वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। इस वीडियो को देखने के बाद मैं गारंटी दे सकता हूँ कि तुम्हें और कोई वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी। ये मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ 100%, क्योंकि इस वीडियो में एक-एक चीज़ मैंने जो बेसिक चीज़ है, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँगी और तुम्हें दूसरी वीडियोज़ हैं देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाकी चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्किप मत करना, और वीडियो को छोड़ना है तो अभी छोड़ सकते हो, वरना बीच में छोड़ते फिर तुम्हारे डाउट्स से जाते, फिर कमेंट सेक्शन भर देते हो। अगर हाँ, वीडियो पूरी देखने के बाद भी तुम्हारे कोई डाउट है तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। नंबर सिस्टम है क्या? तो नंबर सिस्टम वह सिस्टम है जिसमें हम नंबर्स को प्रेजेंट एंड ऑपरेट करते हैं। प्रेजेंट यानी कि नंबर दिखा शो करते हैं, और हम उसको ऑपरेट करते हैं, यानी प्लस करना, माइनस करना, जमा, मतलब मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है, ऐसी सारी चीज़ें, है ना? तो उदाहरण के लिए ले लो 0 1 2 3 4 5 इन्फिनिटी तक, ये सब क्या है? एक नंबर्स हैं, ठीक है? अब नंबर्स के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, उन सब टाइप्स पे बात करते हैं। तो देखो, टाइप्स ऑफ नंबर सबसे पहले आता है हमारा नेचुरल नंबर। क्या होता है? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को हम किससे डिनोट करते हैं? वो करते हैं हम एन से डिनोट। और काउंटिंग नंबर्स को नेचुरल नंबर कहते हैं। अगर कोई पूछ ले ना कि नेचुरल नंबर क्या है, तो वो नंबर जिनको हम काउंट कर सकते हैं, लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इन्फिनिटी तक, ठीक है? इसमें जीरो ऐड नहीं करेंगे। जीरो नेचुरल नंबर नहीं है, ये बात हमेशा ध्यान रखो। जीरो क्या है ये भी आगे चल के बता दूंगा। तो देखो, सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर कौन सी है? 1। और सबसे लार्जेस्ट पूछे तो क्या है? ये अभी डिसाइड नहीं है, क्योंकि नंबर्स क्या है? इन्फिनिटी है भाई, जितने लिखते जाओगे उतने जाते जाएंगे आगे, ठीक है? तो ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि नेचुरल नंबर है क्या। नेचुरल नंबर वो नंबर जिसे हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है? जैसे आप, अब मैं बोलूँ कि मैं तुम्हें 10 किलो चावल देना है, तो 10 10 क्या है वहाँ पे? एक नेचुरल नंबर है, ठीक है? अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि 5 किलो तुम्हें 5 किलो तुम्हें सोयाबीन लाना है, तो 5 किलो क्या है तुम्हारा वहाँ पे? 5 क्या तुम्हारा एक नेचुरल नंबर है। तो आई थिंक तुम्हें नेचुरल नंबर समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं हम अपना नेक्स्ट जो नंबर है वो क्या है? वो क्या है? होल नंबर। क्या है? होल नंबर। होल नंबर क्या होता है? जिसमें क्या हो? जीरो ऐड हो जाता है। नेचुरल नंबर प्लस में जीरो। ये तुम्हें पहले होता है ना कि जीरो क्या है? जीरो क्या है? एक होल नंबर है। क्या है? होल नंबर। हिंदी में बोलते हैं इसको पूर्ण संख्या, और नेचुरल नंबर को बोलते हैं प्राकृत संख्या, ठीक है? तो स्मॉलेस्ट होल नंबर पूछे तो स्मॉलेस्ट होल नंबर कौन सा होता है? जीरो, जो हम जीरो से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? अब बात करते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं हमारे जो पूर्णांक होते हैं। पूर्णांक को हम कैसे? जेड से भी लिखते हैं, और होल नंबर को डब्ल्यू से लिखते हैं। ये बात हमेशा ध्यान रखना, कहीं ऐसे लिखा जाए डब्ल्यू इक्वल टू 0 1 2 3, ये बताओ ये क्या है? तो तुम क्या बोलोगे? ये क्या है? होल नंबर है। क्या है? होल नंबर है, ठीक है? अब मान लो तुम्हें इंटीजर पूछ ले कि इंटीजर होते क्या हैं, तो इंटीजर क्या होते हैं? पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। ये सारे नंबर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं। इस इंटीजर्स को लिखते कैसे हम? जेड से। और स्टार्ट कहाँ से होते हैं? माइनस के इन्फिनिटी से स्टार्ट होके पॉजिटिव के इन्फिनिटी तक जाते हैं, ठीक है? इनके बीच के सारे नंबर क्या है? इंटीजर्स है। इंटीजर्स के दो टाइप होते हैं, एक होता है पॉजिटिव इंटीजर, यानी जो पॉजिटिव हो, और एक होता है नेगेटिव, जिसके आगे क्या हो? माइनस का साइन लगाओ। जीरो भी क्या है? एक इंटीजर है। ये बात हमेशा ध्यान रखना, ठीक है? तो माइनस, अब एक और चीज़ पूछेंगे कि एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन आता है कि -3 बड़ा है या -1 बड़ा है? तो देखो, जिसके ऊपर कर्जा जितना कम हो वो क्या होता है? बड़ा होता है। यानी यहाँ पे क्या है? -1 क्या है? बड़ा है। अगर मान लो दो दोस्त हैं, कहाँ लिखे? यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है? 1 मिनट, कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा। हम्म, 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 हम्म। क्या है? एक लड़का है, क्या? राम। क्या है? राम। और एक है मोहन। क्या है? मोहन है। अब राम है, राम क्या है? राम के पास -5 है, और मोहन क्या है? मोहन -2 है। तो इन दोनों में जो बड़ा होगा वो कौन होगा? तो बड़ा होगा मोहन। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर 2 रुपए का कर्जा है, और जो राम है उसके ऊपर कर्जा कितने रुपए का है? 5 रुपए का। तो इसमें बड़ा कौन हुआ? वो हुआ मोहन। तो ये बात हमेशा ध्यान रखना। नेगेटिव नंबर होता है जो जितना छोटा नंबर होगा वो उतना ही बड़ा होता है। बट अगर पॉजिटिव में जाओगे तो पॉजिटिव में जितना छोटा नंबर होगा वो छोटा ही रहेगा। बड़ा नंबर हमेशा क्या होता है? बड़ा होता है। ये बात पॉजिटिव में होता है। नेगेटिव में क्या होता है? जो जीरो से जितना दूर जाएगा वो उतना छोटा होते जाता है, ठीक है? ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। तो चलते हैं हम अपने अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक है हमारा रैशनल नंबर। क्या है? रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? वो होते हैं परिमेय संख्या। क्या होती है? परिमेय संख्या। इसको हम क्यू से डिनोट करते हैं। जो नंबर पी अपॉन क्यू के रूप में लिखा जा सके, है ना? जो नंबर पी और क्यू के रूप में लिखा जा सके, और पी क्या हो? यहाँ पे इंटीजर हो। पी क्या हो? एक इंटीजर हो, यानी पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर हो उसका। बट क्यू बराबर नहीं हो क्या? जीरो के। यानी जीरो के बराबर क्या होना चाहिए?
क्यू नहीं होना चाहिए। अगर क्यू हो जाता है 0 के बराबर में तो क्या है वो, अगर क्यू ऐसे करके बराबर है 0 के तो ये क्या है, रैशनल नंबर नहीं है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए 1/2 क्या है, रैशनल नंबर है। 3/5 क्या है, रैशनल नंबर है। और 7/8 क्या है, रैशनल नंबर है। और डेसिमल फॉर्म टर्मिनेटिंग या रिपीटेटिंग होता है ना, समझ में आ गया। जो p/q के फॉर्म में हो और जीरो क्या हो, क्यू बराबर क्या हो, जीरो नहीं हो, वो क्या तुम्हारा रैशनल नंबर है। बट नीचे एक और पॉइंट लिखा है मैंने, ये चीज़ हमेशा कोई नहीं बताता, मतलब पढ़ाने वाले पढ़ा देते हैं, ठीक है। बट कुछ कुछ चीज़ें होती हैं जो नोटिस नहीं करते और जो नोटिस करनी चाहिए, क्योंकि आप छोटे हो, आपको चीज़ें समझ में अच्छे से आनी चाहिए। देखो डेसिमल फॉर्म कैसा होता है, यानी डेसिमल यानी पॉइंट के बाद कैसे होगा, ऐसे होगा 0.125, यानी क्या है, ये टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग का मतलब हो यूँ कुछ नंबर तक डिवाइड हो उसके बाद जाके रुक जाए। और रिपीटिंग का मतलब होता है सेम वही नंबर रिपीट हो रहा हो। जैसे यहाँ पे दे रखा है 0.3333, ठीक है, ये क्या है, रिपीट हो रहा है। कोई कोई नंबर ऐसा होता है कि 0.10, फिर 100, फिर 100, अब ये पूछ ले कि बताओ ये क्या है, ये रैशनल नंबर है, तो तुम क्या बोलोगे, ये रैशनल नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि ना तो ये टर्मिनेटिंग है और ना ये रिपीटिंग है। रिपीटिंग कैसे होता, 0.10 10 10 10 ऐसा होता, तो क्या होता है, ये रिपीटिंग होता, ठीक है। और टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है, मान लो मैंने 4 को डिवाइड करा 10 से, ठीक है, तो इसको डिवाइड करोगे तो ऐसे देख लो, यहाँ पे 4 और ये 10, 2 बार में 8 आ गया, यहाँ पे एक बचेगा 2, पॉइंट लगाया तो 1 0 आएगा। 5 बार में कितना आता है, 5 बार में कितना आ गया, 20, यानी 2.5 आ गया। 2.5 क्या, एक टर्मिनेटिंग है, यानी कि जो डिवाइड है इसके आगे नहीं जा रहा, ठीक है। ये क्या हो गया, हमारा टर्मिनेटिंग हो गया। तो उम्मीद है कि तुम्हें रैशनल नंबर भी समझ में आ गया होगा, इसका भी डाउट नहीं रहा होगा। अगर डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में बेझिझक होकर कमेंट करो, ठीक है। रिप्लाई मिलता है, सबको मिलता है रिप्लाई, ऐसा नहीं है किसी भी बच्चे ने रिप्लाई करा हो और उसको, मतलब किसी बच्चे ने कमेंट करा हो उसको रिप्लाई ना मिला हो। अब देखो इरेशनल नंबर क्या है। इरेशनल नंबर क्या होता है, जो p/q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सके, है ना, p/q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकते। एग्जाम्पल के लिए √2, √5, पाई, यानी ऐसी वैल्यू जो क्या है, टर्मिनेटिंग नहीं होती है ना, टर्मिनेटिंग नहीं होती और रिपीटिंग भी नहीं होती। जैसे मैंने पिछले एग्जाम्पल दिया था, ये वाला क्या है, एक नॉन रिपीटिंग है, तो क्या है, ये एक अपरिमेय संख्या है, इसे बोलते हैं इरेशनल नंबर, ठीक है। डेसिमल देखो यहाँ पे, डेसिमल फॉर्म नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, यानी टर्मिनेट भी ना हो रहा हो और रिपीट भी ना हो रहा हो, ठीक है। ये नंबर कभी खत्म नहीं होता, ये लंबा लिखते जाएगा लिखते जाएगा। अगर तुम किसी से पूछो कि सर √2 की वैल्यू बताओ, तो वो बताएगा 3 4 मतलब 3 4 डिजिट तक बताएगा, उसके आगे नहीं निकालते। क्यों? क्योंकि वो कभी रुकता नहीं है, वो ऐसे लिखते जाते हैं। मान लो ऐसे एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है, ऐसे मान लो 0.7 1 2 5 6 9 2 4 2 ऐसे जाते जाएगा, ये कभी खत्म नहीं होगा, ठीक है, ऐसे ऐसे डॉट डॉट होगा। ये क्या है, तुम्हारा इरेशनल नंबर है, ठीक है। अब रियल नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर क्या होते हैं, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर क्या होते हैं, तुम्हारे रियल नंबर्स होते हैं। जो भी रैशनल नंबर है और इरेशनल नंबर है वो क्या है, रियल नंबर्स है, ठीक है। कितना समझ में आ गया होगा। अब देखो इवन एंड ऑड नंबर्स, इवन एंड ऑड नंबर्स, आप एक चीज़ याद रखो, दूसरी चीज़ अपने आप याद हो जाएगी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इवन नंबर्स क्या होते हैं, इवन नंबर्स क्या होते हैं, जो 2 से डिविजिबल हो, यानी जो 2 से क्या हो रहा हो, डिवाइड हो रहा हो। एग्जाम्पल के लिए 2468 यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है ना, 2468 क्या है, तुम्हारा एक डिविजिबल है, किससे, 2 से, यानी 2 के टेबल में आते हैं। फॉर्मूला क्या है, 2n, क्या है, 2n। किसी भी नंबर को अगर तुम 2n के फॉर्म में लिख देते हो, वो क्या है, तुम्हारा इवन नंबर है। जैसे मान लो मैंने लिखा 24 लिखा, 24 को ऐसे लिख सकता हूँ 2, और इसको डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा, 12, है ना, यानी n की जगह क्या आ गया, 12। ये क्या तुम्हारा एक इवन नंबर है। अब मान लो बच्चे बोलेंगे कि सर आपने छोटा नंबर लिया, चलो बड़ा नंबर ले लेते हैं। क्या लिख लेते हैं, मान लो 1020 ले लीजिए, है ना, तो यहाँ से टू टू रह गया, यहाँ पे क्या बचेगा, मल्टीप्लाई में 510, यानी n की वैल्यू क्या आ गई, 510, ठीक है। इससे समझ में आया कि क्या है, इवन नंबर है। अब ओड नंबर क्या हुआ, ओड नंबर होगा इसका अपोजिट, अपोजिट यानी क्या, जो 2 से डिविजिबल नहीं हो, ये लिखा। एग्जाम्पल के लिए 1357, इसका मतलब है 1357 क्या है, एक ओड नंबर है। कैसे, फॉर्मूला लिखा है यहाँ पे 2n प्लस में 1, 2n+1, सिंपल समझाता तुम्हें। मान लो यहाँ पे 3 है ना, 3 है, इसको 2n+1 के फॉर्म में लिखूंगा तो ऐसे लिख सकता हूँ, 2 मल्टीप्लाई में 1 प्लस में 1, 2 1 जा 2 और 1 कितना हो गया, 3 हो गया, ठीक है। अब मान लो बच्चे बोलेंगे सर आपने छोटा नंबर लिया, बड़ा नंबर ले लेते हैं, 201 लिख लेते हैं, है ना, 201, ठीक है, ये एक नंबर है। इसको 2n+1 के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, देखो 1 यहाँ पे प्लस में, बस कितना जाएगा 200, यानी 2 मल्टीप्लाई में 100।
आ गया 2n प्लस में 1, n की वैल्यू कितनी आई 100 प्लस में 1। आए समझ में चीज़ें यहाँ से? अगर नहीं आया तो कमेंट कर सकते हो, मैं दोबारा समझा सकता हूँ, ठीक है आपको। प्राइम नंबर क्या होते हैं? जो एक और स्वयं के अलावा किसी से डिवाइड ना हो, यानी जिनका फैक्टर क्या हो, केवल वही हो या फिर एक हो। जैसे तुम बोलते हो ना कि प्राइम नंबर बोलते हैं हिंदी में अभाज्य संख्या को, ठीक है। अभाज्य संख्या मतलब जो किसी से डिवाइड ना हो रही हो, केवल अपने आप से जाएंगी, ये तो एक से जाएंगी। जैसे यहाँ एग्जांपल दे रखा है 2 3 5 7 11। आप मेरे को कमेंट बॉक्स में 20 से लेके 100 के बीच की जितने भी प्राइम नंबर है ना, वो आप कमेंट करोगे, ठीक है। ये बात हमेशा ध्यान रखना, ये तुम्हारा होमवर्क है, अगर तुम अच्छी प्रिपरेशन कर रहे हो तो, ठीक है। इसके बाद का मैं बता देता हूँ 13 17 और 19, ठीक है। ये 3 नंबर्स मैंने निकाल दिए, बाकी 20 और 100 के बीच में जितने प्राइम नंबर है तुम कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे, काम तुम्हारा है, ठीक है। यहाँ लिखा है 2 ओनली इवन प्राइम नंबर, है ना, ओके। अब देखो कंपोजिट नंबर क्या होता है? कंपोजिट नंबर इसका उल्टा होता है ना, जो दो से अधिक फैक्टर रखते हो, यानी जिनके फैक्टर क्या हो, दो से ज्यादा हो। एग्जाम्पल के लिए 4 हो गया, 4 का फैक्टर करोगे तो यहाँ देखो 1 मल्टीप्लाई में 4 हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई में 2 हो जाएगा, इसके बाद 4 मल्टीप्लाई में 1 हो जाएगा, यानी 3 फैक्टर आ गए। ये क्या है? एक कंपोजिट नंबर है जिसके क्या है, बहुत सारे फैक्टर हो रहे हो, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे मैं 25 ले लेता हूँ, 25 ले लेता हूँ। 25 क्या एक कंपोजिट नंबर है? कैसे? देखो 5 गुणा 5, ठीक है। इसके बाद देखो 1 मल्टीप्लाई में 25, 25 मल्टीप्लाई में 1, ठीक है। 3 फैक्टर हो गए इसके भी। ये क्या है? कंपोजिट नंबर है, जिनके दो से अधिक फैक्टर निकल रहे हो वो क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर होते हैं। अब देखते हैं कोप्राइम नंबर्स क्या होते हैं। कोप्राइम नंबर्स होते हैं जो दो नंबर जिनका एचसीएफ क्या हो 1। एचसीएफ 1 का मतलब क्या है? कि उन दोनों में कुछ भी कॉमन ना हो। जैसे मान लो रैंडम है ना, रैंडम दो नंबर लिए मैंने, क्या लिए? 11 ले लिया, एक 13 ले लिया। इन दोनों में कुछ भी कॉमन है नहीं, तो एचसीएफ कितना होगा इसका? एक। अब बच्चे बोलेंगे सर एचसीएफ कैसे निकालेंगे? तो एचसीएफ के लिए एक पिछले साल भी वीडियो बनाई थी, एचसीएफ और एलसीएम वाला टॉपिक, तो वो देख लोगे तो काफ़ी आसान होगा तुम्हारे लिए, ठीक है। वो भी नीचे प्लेलिस्ट में जाओगे तो प्लेलिस्ट में वीडियो सेव है सारी, ठीक है। एक पीडीएफ बना रखी है मैंने मैथ्स के नाम से, उसमें है वीडियो। बट अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप के लिए नई वीडियो बना देंगे। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे 8 और 15 दे रखा है, इन दोनों में भी कुछ कॉमन नहीं है। अब मैं यहाँ पे लिख दूँ ऐसे 2 और 4, ये क्या है? को प्राइम नंबर है? नहीं, देखो क्योंकि इनका एचसीएफ क्या आएगा? दोनों दो से डिवाइड होता है। अब फैक्ट एचसीएफ निकालना सिखाई देता हूँ, छोड़ो वीडियो क्या आई देखोगे तुम। देखो 2 का फैक्टर करेंगे, 1 मल्टीप्लाई में 2 हो गया, 4 का फैक्टर करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई में 2 हो गया। अब एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। इन दोनों में देखो 2 कॉमन है, यानी 2 हो गया। एचसीएफ क्या होगा तुम्हारा? 2, यानी ये क्या है? को प्राइम नहीं है। ये हमेशा ध्यान रखना, ये क्या है? को प्राइम नहीं है। को प्राइम नंबर वो होते हैं जिनका एचसीएफ क्या हो? 1 हो, उन दोनों में कुछ भी क्या हो? कॉमन ना हो, उसे बोलते हैं को प्राइम नंबर्स, ठीक है। चलते हैं डिविजिबिलिटी रूल के ऊपर। इसके लिए एक परफेक्ट वीडियो बना रखी है मैंने, वो अपलोड करना रह रहा है। बट ये देख लो, यहाँ से कुछ कुछ समझ में आ जाएगा तुम्हें। ये देखो हम चेक कैसे करेंगे कि नंबर क्या है। मान लो कोई भी एक रैंडम नंबर है, कोई भी एक रैंडम नंबर है, वो 2 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो देखो यहाँ पे, अब मान लो मैंने एक 100 नंबर दे दिया, अभी 2 से डिवाइड होगा तो लास्ट डिजिट क्या होनी चाहिए? इवन होनी चाहिए। इवन यानी 0 है, तो ये क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। अब 3 से चेक करेंगे, सम ऑफ डिजिट डिविजिबल बाय 3। अब देखो 3 से चेक करना है तो क्या करेंगे? 1 प्लस में 0 प्लस में 0, यानी सम कितना आया? 1। 1 क्या 3 से डिवाइड होता है? नहीं, यानी क्या होगा? 3 से डिवाइड नहीं होगा। 3 से डिवाइड कैसे होगा? देखो मान लो एक नंबर दे दिया मैंने, 3 के लिए भी दे देते हैं एग्जाम्पल। यहाँ पे दे दिया 27, ठीक है। ये तो सबको पता है कि 27 3 से डिवाइड हो जाता है। बट देखो यहाँ पे 2 और 7 को प्लस करोगे तो कितना आएगा? 9। 9 क्या है? 3 से डिवाइड हो जाता है, यानी क्या हो जाएगा? ये डिवाइड हो जाएगा 27। 4 से तो लास्ट 2 डिजिट डिविजिबल बाय 4, यानी लास्ट के 2 नंबर से ना, वो क्या होने चाहिए? 4 से डिवाइड होने चाहिए। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे ले लिया 160 ले लिया, ठीक है। अब इस 60 को डिवाइड करके देखो तो 4 से डिवाइड हो जा रहा है। 4 से डिवाइड कितनी बार में होगा? 15 बार में। यानी क्या है? 160 किससे डिवाइड हो जाएगा? 4 से डिवाइड हो जाएगा। और 5 का तो चेक ही नहीं करना होता, लास्ट में 0 हो या 5 हो। तो देखो ये दोनों नंबर 100 भी और 160 भी दोनों क्या डिवाइड हो जाएंगे 5 से। अब बात करते हैं 6 की। तो 6 जो है वो किसको डिवाइड करेगा? जो 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो रहे हो वो 6 से भी हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लिया मैंने 36, क्या लिया? 36। देखो पहले देखो इवन है, इवन है यानी 2 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 3 से डिवाइड चेक करते हैं, 3 और 6 कितना होता है? 9। 9 क्या है?
3 से डिवाइड हो जाता है, यानी ये 3 से भी हो जाएगा। अब अगर 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो रहा है नंबर, तो ये नंबर भी क्या हो जाएगा, 6 से डिवाइड हो जाएगा। 8 से क्या सीन है, 8 से ये है कि लास्ट के 3 डिजिट ना उसकी क्या होनी चाहिए, 8 से डिवाइड होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, 8 से डिवाइड होनी चाहिए। अब मान लो मैं ऐसे लिखता हूँ, 160 ले लेते हैं। क्या लिखते हैं, 160 ले लेते हैं। इसको 8 से डिवाइड करते हैं। 8 टू जा कितना हो गया, 8 टू जा कितना हो गया हमारा 16, और 0 का 0 यानी 20 बार में हो जाएगा। यानी क्या है, 168 से डिवाइड हो रहा है, यानी 3 डिजिट है उनको चेक करा मैंने। अब इसके आगे 9, ये कितना भी नंबर लिख दूँ ना, ये क्या हो जाएगा, 8 से डिवाइड हो ही जाएगा। ठीक है, इतना आया समझ में। अब 9 से चेक करना है तो सम ऑफ डिजिट इज डिविजिबल बाय 9। जैसे 3 का चेक करते हैं वैसे 9 का करते हैं, सम करेंगे। अगर वो 9 से डिवाइड हो रहा है तो 9 से हो जाएगा। 10 का करते हैं तो 10 में क्या होना चाहिए, लास्ट में 0 होना चाहिए। ये बात हमेशा ध्यान रखना। अगर अभी भी कोई डाउट है तुम्हारा तो कमेंट कर सकते हो। ठीक है, 11 से चेक करना, तो 11 का सबसे अच्छा तरीका है कि अल्टरनेट डिजिट है ना, जो तुम्हारी अल्टरनेट, यानी मान लो एक नंबर लिया मैंने 1331 है ना, अल्टरनेट यानी कि ये वाला और ये वाला है ना, इन दोनों का सम कर लो। 3 और 1 कितना हो गया 4, और 3 और 1 कितना हो गया 4। 4 माइनस 4 क्या आ गया 0। अगर देखो ऐसा करने पे जो डिफरेंस है वो 0 आता है या 11 आता है, तो तुम्हारा क्या होगा, ये नंबर 11 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब यूनिट डिजिट का ट्रिक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लास्ट टाइम भी इसमें से क्वेश्चन आया था कि मान लो अगर 7 की पावर 23 है ना, यूनिट डिजिट बताना है तुम्हें। यूनिट डिजिट यानी कोई भी नंबर है, मान लो मैंने यहाँ एक नंबर लिखा 7829 है ना, 7829 लिखा। यूनिट डिजिट यानी जो सबसे पहले आएगा वो क्या होगा, 9 होगा। यूनिट डिजिट है वो क्या है तुम्हारा, 9 आएगा। ठीक है, अब इसको चेक कैसे करते हैं, देखो 7 की पावर 1 निकाला हमने तो 7 आता है, 7 की पावर 2 निकाला तो 49 आता है, यानी क्या आ जाएगा 9 आता है। 7 की पावर 3 निकाला तो आता है 343, यानी क्या होगा, यूनिट डिजिट तुम्हारा 3 हो गया। 7 की पावर 4 निकालते हैं तो ये आता है 2401, यानी जो यूनिट डिजिट है वो क्या होगा, 1 होगा। अब देखो इसके बाद 7 की पावर 5 निकालोगे ना, तो तुम्हारा क्या आ जाएगा, वापस 7 ही आ जाता है। लास्ट में क्या आ जाता है, 7 ही आ जाता है। यानी क्या है, ये 4 बार के बाद रिपीट हो जाता है पैटर्न। तो हम क्या करेंगे, 23 को 4 से डिवाइड कर देंगे। कितना, 20 डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर कितना बच जाएगा 3, यानी 3 बार चेक कर लो, 1 2 3, 3 पे क्या है 3 है, यानी क्या आ जाएगा, रिमाइंडर 3 आ जाएगा। अब बच्चे बोलेंगे सर समझ में नहीं आया, तो चलो एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ मैं तुम्हें। इसको 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 चलो यहाँ पे 4 का करते, 4 की पावर कितनी है 20 है। ठीक, 20 नहीं करते क्योंकि ये सिंपल हो जाएगा, बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाएगा। 4 की पावर क्या है 23 है, सेम टू सेम वही क्वेश्चन है। ठीक है, अब बताना है यूनिट डिजिट बताना है, क्या बताना है, यूनिट डिजिट बताना है। ठीक है, तो देखो 4 की पावर 1 कितना आ गया 4 आता है, 4 की पावर 2 यानी 4 4 जा 16 होता है, और 4 की पावर 3 यानी 64 होता है। ठीक है, यानी पावर क्या हो रही है, 2 बार ही आ रही है, तीसरी बार में रिपीट हो जा रही है। यानी जो साइकिल लेंथ कितनी है 2, यानी 2 को क्या करेंगे 23 से डिवाइड कर देंगे। देखो रिमाइंडर 1 बच जाएगा, तो 1 क्या है 1 ये है 4, यानी यूनिट डिजिट क्या आएगा हमारा 4 आ जाएगा। यहाँ लिख देते हैं यूनिट डिजिट कितना आएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, 4 की पावर 24, 4 की पावर 23 की वैल्यू। ठीक है, अब रिमाइंडर थ्योरम क्या है, रिमाइंडर थ्योरम देखो ये बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी, टेंशन नहीं लो। तो बस इसको करके इसके बाद अगर देखते अगर है कुछ, नहीं तो फिर वीडियो एंड करते। ठीक है, एक सरप्राइज़ है वो वीडियो के एंड में बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा देखना जरूर। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम क्या बोलती है कि कोई भी एक नेचुरल नंबर है उसको कैसे लिखेंगे, डिविजर और मल्टीप्लाई में क्वाड्रेंट प्लस में रिमाइंडर। यानी मान लो एक नंबर है क्या है 74 है, तुम्हारा 74 है, और इसको डिवाइड कर रहे हैं हम 9 से। ठीक है, 9 से डिवाइड कर रहे हैं, यानी ये वैल्यू तो पता लग गई तुम्हारी 74 इक्वल टू 9। ठीक है, अब मल्टीप्लाई में डैश और प्लस में डैश है ना, रिमाइंडर बच गया। अब इसको डिवाइड करते हैं, तो 9 की टेबल में 74 कितना आता है 8 बार में आता है 72। ऐसे करके दिखाता हूँ, लिखना तुम्हें काफ़ी अच्छे से आ जाएगा। 72 बच गया, क्या रिमाइंडर क्या बच गया 2। जो ये होता है ये हमारा यहाँ पे आ जाता है, रिमाइंडर होता है, और ये जो है ये हमारा यहाँ पे आ जाता है। यानी इसको हमने
इस नंबर को हमने इस इक्वेशन को हमने इस फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। तो और इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है एक, इवन नंबर प्लस में इवन नंबर क्या होता है, इवन नंबर होता है। ऑड नंबर प्लस में ऑड नंबर हमारा इवन नंबर होता है। करके दिखाते चलो। फर्स्ट प्रॉपर्टी है, इनको नंबर दे दे रहे, फर्स्ट प्रॉपर्टी, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ प्रॉपर्टी, ठीक है। ये वीडियो बहुत अच्छे से रिकॉर्ड की थी, बट फर्स्ट टाइम ऐसा होता कि माइक ऑफ रह गया था, तो वीडियो दोबारा रिकॉर्ड करनी पड़ रही है, ठीक है। तो देखो फर्स्ट इवन नंबर और इवन नंबर है। इवन नंबर क्या होगा, 2 प्लस में 2 कितना हो गया, 4। 4 क्या इवन नंबर है, फर्स्ट प्रॉपर्टी प्रूफ हो गई। सेकंड प्रॉपर्टी देखो, ऑड नंबर और ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या है, 3, और ऑड नंबर ले लेते हैं 5। 5 और 3 कितना हो गया, 8, यानी क्या हो गया, ये इवन नंबर हो गया। थर्ड प्रॉपर्टी देखो, इवन नंबर प्लस में ऑड नंबर, इवन नंबर, सॉरी, इवन यार इवन नंबर प्लस में ऑड नंबर क्या होगा, 7। 7 क्या है, ऑड नंबर है। तीन प्रॉपर्टी प्रूफ कर दी। फोर्थ प्रॉपर्टी देखो, इवन मल्टीप्लाई में इवन करेंगे तो इवन ही आएगा, सिंपल है। 2 मल्टीप्लाई में 2 इक्वल टू 4 आएगा, जो क्या है, इवन है। फिफ्थ प्रॉपर्टी देखो, ऑड नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे ऑड नंबर से तो हमारा ऑड नंबर ही आएगा। जैसे कि 3 मल्टीप्लाई में 3 कर दिया तो कितना आएगा, 9। 9 भी क्या है, ऑड नंबर है। इवन नंबर और ऑड नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो इवन नंबर आएगा, कैसे देखो, 2 है, मल्टीप्लाई में 3 कर देंगे, 3 2 जो कितना होगा, 6, ठीक है। तो हमारे क्या आ गया, इवन नंबर आ गया, यानी 6 की 6 प्रॉपर्टी मैंने प्रूफ करके दिखा दी। अब तुम्हारा एक काम और रह रहा है, रुको बताता हूँ। अब इसमें कुछ भी नहीं है। हाँ देखो, तुम हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, और 15 तारीख के बाद से तुम्हें प्रैक्टिस सेट मिलने चालू हो जाएंगे, वो भी बिल्कुल फ्री। जैसे वीडियो पूरी देखा करो, वीडियो को लाइक करे करो, चैनल को सब्सक्राइब करे करो। और हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8860815249, इसको सेव कर लो, ठीक है। जो भी डाउट हो इस पर मैसेज कर दो, तुम्हारे डाउट सुने जाएंगे और उनका रिप्लाई भी दिया जाएगा। और अगर आपको इसमें भी दिक्कत है तो कमेंट करो, कमेंट में तुम्हारा रिप्लाई बहुत अच्छे से सुना जाता है। हाँ, एक और चैनल है फिरोज सर हिंदी, क्या है, फिरोज सर हिंदी, है ना। ये हिंदी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। केवी में इन्होंने 4 साल पढ़ाया, अभी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा रहे हैं, ठीक है। इसके लिए मेरे को पैसे नहीं मिले, पेड प्रमोशन ये, ठीक है। तुम्हारे लिए बता रहा हूँ, सर ने बोला कि हिंदी के ग्रामर्स की वीडियो ये बनाएंगे, क्योंकि मैंने उनको बोला कि सर मैं हिंदी नहीं पढ़ाता, तो सर ने बोला कि हाँ ठीक है, मैं पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो सर ने बोला कि उनके चैनल पे ही वीडियोज़ मिल जाएगी। तो सर के चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि सर की वीडियो आती तुम्हारे पास आ जाए। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में होंगे। और जो भी तुम्हारा डाउट है कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।